हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन बेसिकली क्या, मैं आपको ये बताऊंगी क्यों लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है। ये किसमें बताया था मैंने? सरफेस टेंशन के अंदर बताई थी ये बात आपको। आज मैं बताऊंगी क्यों वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, और हम बात करेंगे बच्चों सरफेस एनर्जी की। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, जैसे ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये कोई भी बीकर है, इसके अंदर मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, बाकी मॉलिक्यूल यहाँ अंदर है। एक मॉलिक्यूल ये बल्क मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। एक ये है बच्चों सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बच्चों ये सरफेस, इस मॉलिक्यूल पे देखो, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल सारे इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट राइट लगा रहे हैं सारे। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है बच्चों? जीरो। इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं है। क्यों? देखो इसके ऊपर देखो एयर मॉलिक्यूल्स भी ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे कुछ, इसके ऊपर से ये जो लिक्विड के ऊपर जो ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ऊपर भी फोर्स लगा रहे होंगे, कुछ नीचे भी फोर्स लगा रहे होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है और नेट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस मॉलिक्यूल, ये क्या मूव कर जाएगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैं इधर लिखती हूँ, थोड़ा सा मेरे पास इधर जगह मिल जाएगी। सरफेस सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, मेरी बात समझ आई बच्चों? देखो ये बल्क मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सारे मॉलिक्यूल इक्वली फोर्स लगा रहे हैं सारी डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या? जीरो। इसके ऊपर कुछ एयर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं ये सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये लिक्विड मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इक्वल फोर्स तो नहीं होगा, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा और लिक्विड मॉलिक्यूल का ओवरऑल फोर्स ज्यादा होगा, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों यहाँ पे ऐसे नीचे की डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास ये नीचे की डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे लिख लीजिए दिस सरफेस मॉलिक्यूल, क्या लिख लूं मैं? दिस सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल moves in downward direction, downward direction। ये वाला तो यहीं पे रहेगा रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। ये वाला किस में है बच्चों? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास सरफेस के ऊपर एयर मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहे हैं और लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, बराबर नहीं है। एयर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जब नीचे जाएगा बच्चों तो ये क्या करेगा? देखो ये अब ध्यान से समझो, अपने आंखों में विजुलाइज करो इस बात को। जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो यहाँ ऊपर से और मॉलिक्यूल उठेंगे, वो ऊपर जाएंगे, नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स उठेंगे और वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, वो नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स उठेंगे, जैसे वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट हो गया अंदर ही अंदर, इंटरनली ये टर्बुलेंस क्रिएट होता है। ये टर्बुलेंस क्या होता है? इंटरनली क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपके पास टिल ये क्या करेगी? जब तक ये नीचे की साइड में मूव करता रहेगा, ठीक है, टू फिल द एम्प्टी स्पेस, जब तक ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस को फिल ना कर दे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों? मूव करेंगे। जब ये नीचे आएगा तो लिक्विड के जो अदर मॉलिक्यूल है वो ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो आप लिख सकते हो आप लोग, टू फिल द स्पेस अदर मॉलिक्यूल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझ आई?
कि इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं है बच्चों, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, ये नीचे आएगा तो ये अदर मॉलिक्यूल इस स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखो कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों उसकी एनर्जी ज्यादा है, कोई नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जैसे ये मॉलिक्यूल नीचे आएगा तो अदर मॉलिक्यूल यहाँ से उठेंगे और वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में। तो जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नीचे से ऊपर तो उनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी आपके पास। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी, तो लिख लीजिए एक लाइन अगली से, लिख लीजिए सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल, समझ आ गया ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे एक मॉलिक्यूल ये नीचे आया, इस स्पेस को फिल करने के लिए ये मॉलिक्यूल ऊपर गया, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाते हैं बच्चों, ये सब इंटरनली टर्बुलेंस क्रिएट होता रहता है, ये सारी प्रोसेस इंटरनली इसके अंदर होती रहती है। तो सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी, more energy than the bulk molecule, bulk molecule। इस बल्क मॉलिक्यूल की बजाय जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों। एनर्जी ज्यादा है तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल। अब मेरी बात बताओ, एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। तो इसलिए लिक्विड क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, लिस्ट एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि मोर एनर्जी होगी तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोर एनर्जी, मोर एनर्जी तो क्या होगा, अनस्टेबल। और लेस एनर्जी होगी, लेस एनर्जी होती है तो क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबल। ये दो वर्ड याद रखना, एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा, अरे कोई बहुत अमीर आदमी तो अनस्टेबल है, थोड़ा बैलेंस, आम आदमी थोड़ा बैलेंस होके रहता है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आप समझते हो, जैसे मैं कटोरी के ऊपर बॉल रख दूं, ठीक है, तो उसके ऊपर एनर्जी ज्यादा है तो वो कैसी है, अनस्टेबल। उसके ऊपर एनर्जी क्या है, ज्यादा है तो क्या है, अनस्टेबल। और जैसे मैं ऐसे रख दूं तो ये नीचे रखा है बेचारी ये वाली बॉल, तो इसके पास एनर्जी क्या है, कम है, तो ये क्या है, स्टेबल है। इतना वर्ड लिखिए, फिर मैं बताती हूँ, एक बार नोट करिए जल्दी से। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया, हो गया। अब देखो लिखिए यहां से, लिक्विड मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी, लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड हैव मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी होती है फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये लिस्ट एनर्जी एक्वायर करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, लिस्ट एनर्जी एक्वायर, ये क्या करना चाहेंगे, लिस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मिनिमम सरफेस, लिक्विड क्या करेगा, एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, देयरफॉर लिक्विड सरफेस ट्राइज टू, देयरफॉर लिक्विड surface tries to minimum surface area, minimum surface area, therefore liquid surface tries to minimum surface area। इसलिए क्या करता है, लिक्विड सरफेस मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। फिर से बताती हूँ, देखो ये मॉलिक्यूल है बच्चों, इस पर नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे जाएगा, तो मॉलिक्यूल ऊपर, नीचे से कुछ मॉलिक्यूल उठाएंगे और इस स्पेस को फिल करना चाहेंगे। तो जो कोई चीज नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा उसके पास, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं इनके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबल होंगे,
यहाँ पे ये अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना, वो अपने एरिया को कम करेंगे। तो इट एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, इट एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। नोट करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, कर लो जल्दी से, कर लिया, कर लो जल्दी, नोट कर लो, हो गया, कर लिया बच्चों नोट। अब देखो आगे, अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी। समझ आ गया कि वो मिनिमम सरफेस एरिया क्यों एक्वायर करना चाहता है, ये बात आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है बच्चों, यू से लिख देते हैं, डेल्टा यू से, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। देखो कैसे, जैसे मान लिया बच्चों आपके पास, ये आपके पास कोई भी लेयर है, लिक्विड लेयर, ठीक है, ये इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो स्लाइडिंग वायर के ऊपर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया और हम इसको यहाँ से यहाँ लिया, ये मान लिया इसकी लेंथ है l, ठीक है, ये डिस्टेंस है x, तो ये यहाँ से हम इसको डेल्टा x आगे ले गए फोर्स लगा के एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ये इंटरमोलिकुलर इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये अंदर जाएगी, ठीक है, लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हम इस वायर को यहाँ से यहाँ लिया है, ठीक है, इस वायर ए बी को हम यहाँ ए डैश बी डैश पॉइंट पे लिया, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा बच्चों, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डेल्टा एक्स। अगर 100 बबल है तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये 100 बबल है, लिक्विड लेयर है, तो ये ध्यान रखना 100 बबल है तो 2 से। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F क्या हो जाएगा, S इंटू एल, ठीक है, S इंटू एल, मैंने एल स्मॉल ले रखा है तो स्मॉल लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों, 2S इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूं, यहां से S इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स लिख लो इसको इस तरीके से। अब देखो बच्चों, बात करते हैं, देखो पहले एरिया क्या है, यहाँ तक के एरिया की बात करूं, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, ये जो पहले जो लिक्विड लेयर या वायर, स्लाइडिंग वायर यहाँ पे थी, तब एरिया क्या होगा इस सरफेस फिल्म का, लेंथ L इंटू एक्स, ठीक है, L इंटू में x। फाइनल एरिया, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया बच्चों, तो क्या बन गया, L इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू एल प्लस एक्स डेल्टा एक्स, 2 एल एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, ठीक है। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, यहां से इनको आपस में 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बना, इसको देखो, ये फाइनल माइनस का इनिशियल, तो ये बना 2lx प्लस 2l डेल्टा x माइनस 2lx, ये आपस में बच्चों कैंसिल, तो आ गया 2l डेल्टा x। क्लियर, तो यह क्या आ गया, इंक्रीज इन एरिया। देखो 2l डेल्टा x की जगह मैं ये एरिया लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपके पास s इंटू, इन दोनों से देखो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 एंड 2, 2l डेल्टा x की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, एरिया चेंज इन एरिया डेल्टा ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए। तो सरफेस एनर्जी, तो ये वर्क डन किसके फॉर्म में हुआ बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में, जो हम यहाँ से इधर क्यों आया, एनर्जी की फॉर्म, तो ये वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, वर्क डन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों,
एनर्जी। तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में हो गया आपके पास, ये एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या लिख, देखो ये वर्क डन ही तो लिखा मैंने, ये वर्क डन ही तो था आपके पास, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया ये किसके बराबर आ गया, सरफेस टेंशन, तो ये तो था ना। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में हो गया, एनर्जी की फॉर्म में, तो इसको यू के बराबर लिख दूंगी। ठीक है, तो ये बार इधर नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फास्ट। तो आप इसको ध्यान रखना ये, तो सरफेस एनर्जी क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो एस क्या बन गया, सरफेस एनर्जी। एक्चुअली बच्चों एस क्या है, सरफेस टेंशन। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ये वर्क डन किसके फॉर्म में हुआ, एनर्जी की फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, यहाँ से हटा दो ये हटा दिया। तो ये बना बच्चों, देखो वर्क डन क्या है, एस इंटू डेल्टा ए। ये वर्क डन किसकी फॉर्म में हुआ बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में, तो एस इंटू डेल्टा ए। तो एनर्जी क्या आ गई, ये क्या आ गया आपके पास, सरफेस एनर्जी। तो ये क्या आ गया आपके पास, सरफेस एनर्जी। समझ आया बच्चों, क्लियर? ठीक है, हो गया बच्चों, नोट कर लिया। न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो क्या होगा आपके पास, चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है बच्चों, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके पास, द सरफेस टेंशन ऑफ ए सॉफ्ट सॉल्यूशन, नहीं है लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन है ए लिक्विड ड्रॉप of a liquid drop of diameter d is divided into 27 teeny drops. A liquid drop of diameter d divided into 27 teeny drops. Find the change in internal energy. Find the रिजल्टिंग, बुक में ये लैंग्वेज लिखी बच्चों, रिजल्टिंग सरफेस एनर्जी, बुक की लैंग्वेज ये है, रिजल्टिंग सरफेस एनर्जी। ठीक है, वेयर सिग्मा बी द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी डायमीटर डी, एक लिक्विड ड्रॉप है, देखो ये एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी डायमीटर डी है, ये 27 टीनी ड्रॉप्स में डिवाइड होगी। 27 टीनी ड्रॉप्स में क्या होगी बच्चों, ये डिवाइड होगी। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए सरफेस एनर्जी। तो देखो सबसे पहले इनिशियल सरफेस एरिया की बात करें, इस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों, जैसे इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आर क्या होती है बच्चों, d/2 के बराबर होती है। डायमीटर d दे रखी है, तो क्या लिख लेंगे इसको, 4 पाई d/2 का स्क्वायर। तो ये बना बच्चों 4 पाई d²/4, तो ये आ गया पाई d का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां से फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल ये बनेगा 27, तो इसको क्या लिख देंगे, 27 इन स्मॉल स्फीयर जो है इनकी रेडियस क्या, स्मॉल आर, इनकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो 27 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 27 इंटू 4 पाई। अब मुझे ये रेडियस नहीं पता, ये स्मॉल रेडियस मुझे नहीं पता, ये कैसे निकालेंगे। देखो वॉल्यूम तो बराबर रहेगा ना दोनों का हमेशा। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो, मैं यहां से हटाती हूँ, एक बार इसको कर लिया नोट, हो गया नोट, हटा दो। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां से देखो ये बनेगा फाइनल सरफेस एरिया, जैसे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप बराबर होगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा ना बच्चों। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप किसकी फॉर्म में होगी, स्फेरिकल फॉर्म में है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n इंटू n कितना, 27, n जनरल कर देती हूँ मैं पहले, है ना, कितनी भी हो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, क्यूब रूट ले लो बच्चों दोनों साइड, तो r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू आर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक ड्रॉप से n ड्रॉप्स बन गई, तो ये रिजल्ट रेडियस की फॉर्म में याद रखना,
क्या बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ दिस। तो आपके पास r रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 27, 27 की पावर 1/3 इंटू आर। आर 27 बच्चों 3 का क्यूब हो जाएगा और इसकी पावर 1/3 इंटू आर, तो ये बन गया r इज इक्वल टू 3r। ठीक है, तो r किसके बराबर हो गया, r/2 की। r किसके बराबर हो गया, r/2। रेडियस r जो है वो किसके बराबर बच्चों, डायमीटर d/2 की। रेडियस r किसके बराबर है, डायमीटर d/2 के। यहाँ पुट कर दो तो r इज इक्वल टू d/2 इंटू d/3 आएगा बच्चों, ये तो यहाँ पे इंटू d/3। अरे समझ आया, r की जगह लिख दिया मैंने, r की वैल्यू कितनी है, d/2 है ना, तो ये बन गया, ये 3 था 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, d/6। कितना नोट करूं जल्दी से, क्या करा बच्चों मैंने, मुझे ये फॉर्मूला के लिए इंक्रीज इन एरिया चाहिए, सरफेस टेंशन उसने सिग्मा दे रखी है यहाँ पे। आपकी बार क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो सिग्मा इंटू डेल्टा ए। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो यहाँ से इनिशियल एरिया 4πr², बिग ड्रॉप है, ये बिग ड्रॉप 27 में ड्रॉप वो हो गई, टूट गई, तो ये फाइनल सरफेस एरिया बनेगा 27 इंटू 4πr का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये स्मॉल आर रेडियस नहीं पता, लेकिन बिग रेडियस की क्या है, डायमीटर डी के बराबर है, तो वॉल्यूम बराबर होगा आपस में इनका। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल है तो बच्चों यहाँ से निकाल लेंगे इसको, ये 27 है, पुट करो तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, d/6। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, क्लियर हो गया, हटा दो। अब देखो यहां से मैं हटा रही हूं, यहां से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से फाइनल सरफेस एरिया 27 इंटू 4π, आर की वैल्यू d/6 का स्क्वायर, तो ये बना 27 इंटू 4π d²/36, तो ये बन जाएगा 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 3πd का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया बच्चों यहाँ से आपके पास इनिशियल सरफेस एरिया, तो क्या आया πd², और फाइनल सरफेस एरिया क्या आ गया 3πd²। ठीक है, यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से आपको, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी, सरफेस टेंशन उसने सिग्मा दे रखी क्वेश्चन में, इनटू इंक्रीज इन एरिया, तो मैं लिख दूं इंक्रीज एरिया, क्या बनेगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये AF माइनस का AI, तो सिग्मा फाइनल कितना है 3πd², इनिशियल πd का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 2πd² इंटू सिग्मा, तो ये क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी। जेई एडवांस में 2017 में ये क्वेश्चन सेम ही पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक बार नोट करो इसको, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, ये एक बार आपका मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ आपको एक बार। ठीक है, हो गया बच्चों, ये कंसेप्ट यही लगेगा जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया ना 2017 में, जो मैंने आपको बताया, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। जेई 2017 का क्वेश्चन है ये, जेई 2017 का क्वेश्चन है, ट्राई आप खुद करेंगे। ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r is equal to 10⁻² meter having surface tension 0.1 divided by 4π न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस टेंशन दे रखी है बच्चों आपको। ठीक है, डिवाइडेड इंटू के आइडेंटिकल drops in this process the total energy total change in energy in the surface energy delta U
is equal to पर -3 जूल if k is equal to 10 की पावर अल्फा, then the value of अल्फा। करना बच्चों सेम तरीके से ही है, फॉर्मूला यही लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। ठीक है, आपको सिंपली ध्यान रखना, आपकी बार क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल ड्रॉप के इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से के निकालेंगे तो r इज इक्वल टू के की पावर 1/3 इंटू आर, तो स्मॉल आर आ जाएगा r अपॉन में के की पावर 1/3। ठीक है, हिंट मैं दे रही हूँ थोड़ा सा, फिर भी आप लोग ट्राई कर लेना, ना हो तो मुझे बता देना। एरिया देख लो, इनिशियल एरिया के की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर अल्फा, देखो दे रखा है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो r इज इक्वल टू 10 की पावर अल्फा/3 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर अल्फा। ठीक है, एरिया इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल एरिया k टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। अब हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे, डेल्टा यू दे रखा 10⁻³ एस सरफेस टेंशन भी दे रखा आपको 0.1 डिवाइड बाई 4 पाई, फाइनल एरिया k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो r की वैल्यू आपको पता है, ये r की वैल्यू ये रही, k की वैल्यू आपको पता है, आप पुट करके सोल्व कर देना, अल्फा की वैल्यू बच्चों 6 आएगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।